ये वो अमल है जिससे इंसान की जिंदगी पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती। दूसरा ये फरमाया कि सफ़े अव्वल वालों पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती। ऐसे ही कुरान करीम में आता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। जो लोग अमाल को सलीके से करते हैं, संवार सवार के करते हैं, जैसे अल्लाह को पसंद है वैसे करने की कोशिश करते हैं, जिनकी जिंदगी में सिफत एहसान होती है, मुहसिन होते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती। ऐसे ही कुरान के अंदर आता है, कुरान करीम में है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान करीम पढ़ा जा रहा हो, अजान हो रही हो, दीन की कोई बात हो रही हो, उस वक्त जो लोग कामिल तवज्जो से दीन की बात को सुनते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती। तो भाइयों, अल्लाह की कसम, ये जिंदगी जो आसान होती है, ये रहमत से आसान। जिसकी जिंदगी से अल्लाह की रहमतें उठ गईं, माल उसकी जिंदगी आसान नहीं कर सकती, चीजें उसकी जिंदगी आसान नहीं कर सकती। इसलिए बस अल्लाह करे कि ये सीधा सा फलसफा हमें समझ में आ जाए कि जिंदगी बनती है अल्लाह की रहमतों से। जिस पर उसकी रहमत हो जाए, झोपड़ी वाले पे हो जाए, झोपड़ी वाले की बन जाए। बीमार पर हो जाए, बीमार की बन जाएगी। फाके वाले पर हो जाए, उसकी बन जाएगी। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मल्लक ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्यन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल हज्ज फल्यतअज्जल। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दीन किस चीज का नाम है? पूरे दीन का खुलासा अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो ये है कि बंदे का ताल्लुक, बंदे के ताल्लुक रब के साथ भी अच्छा हो और रब की मखलूक के साथ अच्छा। इस ताल्लुक के अच्छे कर लेने का नाम दीन। और जो दीन पर बरकतें नाजिल होती हैं, दीन की वजह से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, आसानियां आती हैं, जिंदगी आसान हो जाती है, मुश्किलात परेशानियों से अल्लाह निकाल लेते हैं। उसका खुलासा भी यही है कि बक़द्र दीन अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। और दीन नाम है क्या? हमारा ताल्लुक हमारे अल्लाह से अच्छा। अल्लाह पाक से जो ताल्लुक होता है, उलमा ने लिखा है, एक है ज़हनी ताल्लुक, ज़हनी और क़ल्बी ताल्लुक, एक है बदनी ताल्लुक, एक है माली ताल्लुक। बस इसी वजह से आपने सुना होगा कि हमारा दीन जो है वो एक है अकायद। तो दर हकीकत अकायद किस चीज का नाम है? अकायद इस चीज का नाम है कि सही अकीदे इख्तियार कर लो ताकि तुम्हारा और तुम्हारे रब का ताल्लुक ज़हनी और ताल्लुक क़ल्बी दुरुस्त हो जाए। दिल में अल्लाह पे भरोसा हो, अल्लाह की ज़ात का यकीन हो, अल्लाह ही से उम्मीद हो, अल्लाह से हुस्न ज़न हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह के लिए तड़पता हो, अल्लाह की रजा के लिए बेचैन रहता हो। यह है ज़हनी ताल्लुक, यह है क़ल्बी ताल्लुक।
ये हमारे दिल से ये चीजें मतलूब हैं। अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, अल्लाह के लिए नफरत हो, जीना अल्लाह के लिए, मरना अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो भाइयों, एक है ज़हनी ताल्लुक और दूसरा बदनी ताल्लुक। अल्लाह देखना चाहते हैं कि हमारा बदन उसके हुक्मों पर झुक रहा हो, फर्माबरदारी कर रहा हो। नमाजें हैं, ये बदनी जितनी इबादतें हैं, ये अल्लाह के ताल्लुक के लिए। और तीसरी चीज जो आज बयान करना मकसूद है कि इंसान का अल्लाह से जो ताल्लुक होगा वो अच्छा होगा। कब होगा? कि जब मालियात के एतबार से, माल के एतबार से जो रब ने हुक्म दिए हैं, जब इंसान अपने माल को उसी तरीके से कमाएगा, उसी तरीके से खर्च करेगा, रब के हुक्मों के ऊपर, रब के हुक्म को देखकर माल कमाया जा रहा हो, रब के हुक्म को देखकर माल खर्च किया जा रहा हो। बस ये तीन बुनियादें हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं। इंसान का ताल्लुक अल्लाह से दुरुस्त हो जाता है, रब की मददें, नुसरतें, मईयतें, रहमतें, बरकतें उसकी तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाती है। तो ये जो माल है, देता भी वही है और उसी ने कहा है कि मेरे नाम पर ही खर्च करना चाहिए। बस ये अजीब आजमाइश है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। दिलों में डालती मोहब्बत कपड़े की, चीजों की, पैसे की, गाड़ी की, मकान की, ख्वाहिशात की, और इधर दे दिए हुक्म, माल खर्च हो रहा हो अल्लाह के हुक्म पर, कमाने के अंदर पाबंदियां हों, शरई पाबंदियां, अखलाकी पाबंदियां। बस ये इब्तिला है, ये अल्लाह की आजमाइश है। इस आजमाइश में जो पूरा उतर जाएगा मेरे भाइयों, उसका माल उसकी जिंदगी बनाएगा। और जो माली आजमाइशों में नाकाम हो जाएगा तो क्या होता है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया। वो रब है मेरे भाइयों, वो कह रहा है कि फिर मैं ये माल तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए। इसी वजह से बड़ी अजीब बात है, आज हमें ये कुरान की आयत है ना, अजीब आयत है, इस पे गौर करना चाहिए। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। लोगों, क्या खालिक को नहीं पता होगा कि मेरी मखलूक में क्या तासीर है, मेरी मखलूक की क्या हकीकत? माल अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने बनाया, उसके खालिक अल्लाह हैं, उसको पता है कि ये माल क्या चीज है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो अपनी आंख से मुशाहिदा कर रहे हैं, जो बच्चों को समझा रहे हैं, हम क्या समझा रहे हैं? बेटा माल बहुत अच्छी चीज, माल अच्छी चीज है, माल खैर ही खैर है, इसका कोई मनफी पहलू हमारे जहन में है ही नहीं। वो रब ये बता रहा है कि ये फजल भी है, ये खैर भी है, ये कव्वाम भी है, इसके जरिए से जिंदगी का क़याम भी है, और यही माल अजाब भी है, यही माल अजाब भी है। तो इसको सरासर खैर मत समझना। इसलिए कुरान पाक की एक अजीब आयत है, अजीब अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा फयक़ूलु रब्बी अहानन। अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारा रब हूँ, जब मैं तुमको माल के जरिए से आजमाता हूँ, जिसकी एक शक्ल ये होती है कि मैं माल की फरावानी कर देता हूँ, रेल पेल है माल की, बैंक बैलेंस है, चलता हुआ कारोबार है, पैसा आ रहा है, नेमतें आ रही हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, जो चाहते हैं पूरा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं
कि इंसान कहता है रब्बी अकरमन, बस जी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे दी, बड़ा नवाजा हुआ है जी, अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा हुआ। उलमा ने यहाँ अजीब बात कही, अगर किसी को अल्लाह पाक माल दे और वो बंदा ये कह दे कि रब ने नवाजा हुआ है, तो उसने क्या गलती की? अल्लाह शिकवा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह शिकवा कर रहे हैं कि मैं जब माल देता हूं, नवाजता हूं और माल बढ़ा देता हूं, मेरा बंदा यूं कहता है रब्बी अकरमन। हैरत की बात है, अल्लाह को अच्छा नहीं लग रहा ये बोल। तो उलमा ने कहा कि ये अजीब बात है कि अगर किसी को माल मिला, दौलत मिली, पैसा मिला और उसने यूं कह दिया कि रब्बी अकरमन, ये सब जनाब ये इज्जत अल्लाह की दी हुई है। ये इज्जत जो है अल्लाह ने दी हुई, एक मकाम दिया हुआ है मुझे माशरे में, ये मेरे रब की दी हुई इज्जत है जी। उसने क्या गलती की? हाँ, दूसरा जुमला तो समझ में आता है कि अगर अल्लाह ने किसी से माल ले लिया और वो यूं कहता है रब्बी अहानन, बड़ी जिल्लत वाली जिंदगी गुजार रहा हूं, जलील हो गया हूं, अल्लाह ने जलील कर दिया है, इसमें तो चलो समझ में आता है कि शिकवे का पहलू है, शिकायत का पहलू है, अच्छा नहीं है ये बोल। लेकिन अगर उसने यूं कह दिया रब्बी अकरमन, तो क्या गलती की? तो उलमा ने लिखा कि ये जो कुरान की आयत है, इसके शुरू में सुने आप अल्लाह क्या कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि तुम्हें किसने कह दिया कि जब मैं किसी को माल देता हूं तो मैं उसको इज्जत देता हूं, जब किसी से छीनता हूं तो मैं उसको जलील करता हूं। ये कितनी बड़ी गलत फहमी है, ये माल की हकीकत को न जानना है, ये जिहालत है। ये फलसफा तुम्हें किसने पढ़ाया? माल का ये फलसफा नहीं है। फलसफा क्या है? व अम्मल इंसानु इदा मब्तला, अरे भाइयों माल इब्तिला है, आजमाइश है, इम्तिहान है, इख्तिबार है। ये इज्जत जिल्लत का मयार नहीं है। न इसको न माल के आने को इज्जत समझना, न जाने को जिल्लत समझना। ये इम्तिहान है, दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। ये वो हकीकत है जो हमें आसमानी हकीकत, आसमानी इल्म जो हमें माल की हकीकत बताता है, वो ये बताता है कभी माल को इज्जत जिल्लत का मयार ना बनाना। जिनके पास माल है उनकी इज्जत की जा रही है, उनको बड़ा समझा जा रहा है, उनको इज्जत वाला समझा जा रहा है। जिनके पास माल नहीं है, चाहे किरदार के कितने आला हों, सिफात के कितने खूबी वाले हों, कितने बाअखलाक हों, तो एक बात मैंने ये अर्ज की कि भाइयों माल ये इत्तिला है, ये आजमाइश है। हदीस में हमें अजीब वाक़या मिलता है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है। अल्लाह के नबी ने एक वाक़या सुनाया और इसी हकीकत को वाज़े किया। का बनी इसराइल के अंदर 3 आदमी थे और इंतहाई कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, बड़ी जिल्लत वाली जिंदगी गुजार रहे थे। माशरे के अंदर वो बड़े बड़े माशरे का पिसा हुआ एक तबका शुमार होते थे, कोई मुंह नहीं लगाता था। उनमें से एक कोढ़ का मर्ज था उसको, और उसकी हैयत, उसकी शक्ल बड़ी बदनुमा थी और लोग उससे घिन खाते थे। और दूसरा शख्स जो है वो उसके सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे, और तीसरा शख्स वो अंधा था। फरिश्ता आ गया, कोढ़ी के पास गया, क्या हाल है जी? बड़ी कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, लोग घिन खाते हैं और लोग जो है करीब नहीं करते, न माशरे में कोई इज्जत है और माल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। उसने कहा अल्लाह से दुआ कर देता हूँ। कर दो भाई। अल्लाह से दुआ कर दी, और क्या चाहिए तुमको? बस ये बीमारी दूर हो जाए। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। बीमारी दूर हो जाए, कोई शक्लो सूरत संवर जाए, कुछ पैसे, कुछ हाथ में माल आ जाए, पैसा आ जाए। दुआ कर दी। उस जमाने के एतबार से जो थी फरावानी हो गई, बकरियों का रेवड़, माल बढ़ गया, बड़ी अच्छी हालत हो गई। ऐसे ही ये फरिश्ता गंजे के पास भी गया। क्या है? कुछ हो लिया, अल्लाह करे कि अच्छा हो जाए और कुछ शक्ल सूरत मेरी अच्छी हो जाए। दुआ कर दी, माल की दुआ भी कर दी, माल आ गया। अंधे के पास भी इसी तरीके से किया, अंधे ने भी ये बात कही, अंधे के लिए दुआ कर दी, माल आ गया।
अब देखिए माल आ गया, अल्लाह की आजमाइश आ गई। दूसरे वक्त में यही फरिश्ता पहुंच गया, पहले कोड़ी के पास गया और क्या कहा कि जी बड़ी कसम पुरसी की आलम में हूं, मुसाफिर हूं, कुछ पैसा पाई पैसा नहीं है, आपको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है और आप कुछ माल दे दीजिए। क्या कहता है इसका? अल्लाह अकबर। हुजूर की एक हदीस में मेरे भाइयों जिंदगी गुजारने के ढंग है, वो वही कहने लगा जो आज हम कहते हैं। क्या कहा? इन्नली हुकूकन कसीरा, अजी मेरे तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, बड़े हुकूक है, अपना ही पूरा नहीं हो रहा। देखो गैस कितनी महंगी हो गई, बिजली का बिल कितना हो गया, बच्चों की फीसें हैं, तुम कहां से दूं, अभी नहीं है मेरे पास, पूरा नहीं, अपना ही पूरा नहीं हो रहा। इन्नली हुकूकन कसीरा, भाई हज फर्ज है आपके ऊपर, हज कर लीजिए, अल्लाह का हुक्म है। नहीं जी अभी कहाँ, अभी तो जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की शादियां हैं, पहले वो होंगी, मकान का मसला है, पहले मकान बनेगा, फला हो जाएगा, इंशाल्लाह कर लेंगे, बड़ी जिंदगी रखी है। हुक्म आता है, हमारी तावीलें आती हैं, हुक्म अल्लाह का आता है खर्च करने का, हमारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसी में जिंदगी पूरी हो। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि ये हज के लिए दरखास्तें जा रही हैं, खुश नसीब हैं और जमा करा रहे हैं जिनके ऊपर हज फर्ज है, कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह के घर की दीदार हो जाए, उसकी जियारत हो जाए, खुश नसीब हैं कि ये माल वहां लग जाए। और मेरे भाइयों सच बात ये है, वो रब बड़ा गनी है, एरे गैरे का माल नहीं लगता सही जगह, लगता है मंगनियों पर, माइयों पर, ढोल धड़पे पर, नमूद नुमाइश पर, दिखलावों पर, रियाकारी पर, और जो है अपना मेयारे जिंदगी, सिर्फ इसी के ऊपर माल लग गया, मैं दूसरों से नुमाया नजर आऊं। दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। आज आप यकीन जाने, आज का बड़ा मसला बन गया ये नमूदो नुमाइश, मुकाबलेबाजी, दूसरों से ऊंचा दिखना, नुमाया नजर, इम्तियाजी शान, हमारा इस वक्त का बड़ा मसला है, बड़ी बीमारी, इसको बड़ी बीमारी कह लीजिए। अल्लाह की कसम आज हमारे घरों से ये बीमारी निकल जाए, आज हमें सुकून आ जाए। जिन खुश नसीबों को कनात की दौलत रब ने दे रखी है, वो इससे कम पे भी खुश हैं, और जिनको ये रोग लग गया है, ये रोग दिलों का ये रोग लग गया है, मुकाबलेबाजी, औरतों को हर चीज में मुकाबला हो रहा है, बच्चों को भी इसी में खपा दिया, इसी में उसके बच्चों के नंबर, मेरे बच्चे के नंबर इतने आए, फला बहन के बेटे के नंबर इतने आए, मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, उसकी इतनी फीस है, दूसरे का बच्चा इतनी, फीसों में मुकाबले हो रहे हैं, चीजों में मुकाबले हो रहे हैं, शादियों में मुकाबले हो रहे हैं, खाना खिलाने पे मुकाबले हो रहे हैं, ड्राइंग रूम और जो है दिखाए जा रहे हैं, कालीनों में मुकाबले हो रहे हैं, पर्दों में मुकाबले हो रहे हैं। इसी मुकाबले ने हमारी जिंदगी को खत्म कर दिया। इसलिए मेरे रब की एक एक आयत ने अल्लाह की कसम जीने का ढंग सिखाया है हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी सिखाई थी, उसमें एक बड़ी, दो आयतें बड़ी बड़ी हमारी जिंदगी को आसान कर दे। मैं जमा कर रहा था कुरान और हदीस से, इंसान की दो ही हालतें हैं, हालत सर्रा, हालत जर्रा, दो ही इम्तिहान हैं, दो ही दुनिया की दो ही तकसीमें हैं, अच्छी हालत, बुरी हालत, नेमतों की हालत, परेशानियों की हालत, दो ही हालत, तीसरी कोई हालत नहीं। और दो ही इम्तिहान है, नेमतों वालों के इम्तिहान अलग हैं, परेशानी वालों के इम्तिहान अलग हैं। जो नेमतों वालों का इम्तिहान है वो क्या क्या है? एक इम्तिहान ये भी है, मुआजना ना करो, मुकाबला ना करो। एक अल्लाह वाले उन्होंने बड़ी अजीब बात कही कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने एक कानून बयान किया है, कानून मद और कानून अद। अजीब बात है, कानून मद और कानून अद। मद का मतलब क्या है? कुरान पाक की एक आयत है, ला तमुद्दन्न आइनैक,
ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। लोगों, ये दुनिया है, किसी को क्या दूंगा, किसी को क्या दूंगा, किसी को सेहत दे दी, किसी को माल दे दिया, किसी को ज़िहानत दे दी, किसी को पैसा दे दिया। तुम तकाबुल ना करना, मुआजना ना करना, ये मुआजना ना करना, मुआजना ना करना। ये है कानून मद। जो दूसरों को दिया है उसको शुमार नहीं करना, उसको न गिनना। जो तुम्हें दिया है उसको गिनना, वो इतना है कि उसको भी शुमार करोगे खत्म नहीं होगा। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बस ये इम्तिहान है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह से जो ताल्लुक दुरुस्त होगा, एक ज़हनी और कल्बी है, एक जानी है और एक माली है। अल्लाह से ताल्लुक बनेगा जब माल वहां खर्च होगा जहां हमारा रब चाहता। और ये अय्याम है, दरखास्तें हज की जा रही हैं, बस इम्तिहान है। अगर फर्ज कर दिया है उसने तो अल्लाह की कसम इस वक्त ये माल हमारी जिंदगी उसी सूरत में बनाएगा जब हम वहां लगाएंगे जहां हमारा रब चाहता। वो जो मैं बुखारी शरीफ का वाक़या अर्ज कर रहा था कि गंजा है, अंधा है और कोड़ी है और कसमा पुरसी और हालत जर्रा के अंदर, परेशानी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। फरिश्ता आता है, दुआएं करता है, सेहत भी मिल जाती है, माल भी मिल जाता है। अब फरिश्ता दोबारा आया, परेशान हाल हूं, कुछ पैसा दे दो, अल्लाह ने बड़ा तुमको दिया है। और देखो तुम तो बड़े कसमा पुरसी के अंदर थे ना, तुम तो बड़ी कसमा पुरसी के अंदर थे ना, तुम्हारे पास थोड़ी था ये। क्या कहता है, जाओ जाओ, ये तो हमारा जद्दी पुश्ती है, हम अभी से थोड़ी कोई अमीर हैं, ये तो हमारा जद्दी पुश्ती चला आ रहा है। फरिश्ता कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तू झूठ बोलता है अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू था। अल्लाह के नबी ने कहानी नहीं सुनाई, जिंदगी गुजारने का उसूल सिखा दिया कि देखो, समझो माल के इम्तिहानात को समझो। माल आने के बाद अकड़ नहीं आनी चाहिए, माल आने के बाद गफलत नहीं होनी चाहिए। माल आता है, उसकी कुछ हर चीज के हक होते हैं, माल के भी हुकूक है। देखो अगर ये हक अदा न किए गए तो उस रब का इख्तियार है, जाते हुए देर नहीं लगती, कभी ना अकड़ना। तो क्या हुआ, फरिश्ते की बद्दुआ लगी, सब कुछ छिन गया। फरिश्ता दूसरे के पास आया, गंजे के पास आया और कहा, बड़ी कसमा पुरसी के अंदर हूं, सफर करना है, पैसा पास नहीं है, अल्लाह ने आपको बड़ा दे रखा है, कुछ दे दीजिए। वही जवाब जो आज हमारा, जब ज़कात का हुक्म आता है तो हमारा एक ही जवाब होता है, अभी तो हमारा ही नहीं पूरा हो रहा, बड़ी परेशानियां हैं। इन्नली हुकूकन कसीरा, हज का हुक्म आता है जी, हमारा कहां पूरा हो रहा है अभी। मंदी है, कोई कर्ज वाला आता है, हमारा ही पूरा नहीं हो रहा, कितना रुलाते हैं पेमेंट अदा करते हुए। अल्लाह हक वाले को उसका हक न देना, तड़पाना, उसको रुलाना, ये हमारी जिंदगी में कितना असर अंदाज होता है। ये हमारी जिंदगी में इसकी वजह से कितनी बलाएं मुसीबतें आती हैं। अल्लाह करे कि हमें दिल की आंख से वो नजर आने लगे। उसने भी वही जवाब दिया, फरिश्ते ने बद्दुआ की, उसका भी सारा माल बर्बाद हो गया। अब फरिश्ता आया तीसरे के पास, अंधे के पास, जिसको अल्लाह ने बीना कर दिया था, और सच बात यह है कि दिल का बीना था। फरिश्ते से भी, इस फरिश्ते ने भी कहा कि भाई ऐसा मसला है मेरे पास, जरूरत है, दे दो। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब मेरे रब का इनाम है, मैं तो अपने आप को जानता हूँ, मैं तो बड़ा ही बेबसी के आलम में जिंदगी गुजार रहा था और लोग मुझसे घिन खाते थे, और ये जी न माल था न, अल्लाह ने दिया है, जितना ले सकते हो ले लो। फरिश्ता कहता है बस बस, ये सब अल्लाह का इम्तिहान था और उस इम्तिहान में तुम पास हो गए हो। और फरिश्ते ने दुआ कर दी, वो माल और बढ़, और पिछले वालों के लिए बद्दुआ कर दी सारा। अब हुजूर ने जब ये सुनाया, हमारी जिंदगी में भी ये इम्तिहान चल रहा है, कहीं हम दुआएं ले रहे हैं, कहीं हम बद्दुआएं ले रहे हैं। अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया, उसकी रहमतें मुतवज्जे हो गई,
फरिश्तों की दुआएं लग गई, लोगों की दुआएं इसी तरीके से हो रहा है। माल कमाने में, खर्च करने में कुछ लोग दुआएं ले रहे हैं, कुछ बददुआएं ले रहे हैं। तो भाइयों, ये हज का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके दिल में अल्लाह के ताल्लुक है, अल्लाह के घर को देखने की तड़प है। कितने कितने साल लोग पैसे जमा करते हैं जोड़ जोड़ के, ऐसे लोग भी हैं, उनकी जिंदगी की एक ही तमन्ना है बस किसी तरीके से अल्लाह का घर देख ले। तो अगर हज फर्ज है, उलमा से पूछ लिया जाए, शराइत पूछ लिए जाएं, अपनी हालत बता दी जाए, और अगर हज फर्ज है उसमें ताखीर ना की जाए और कोशिश कर ली जाए, अपनी सी कोशिश पूरी की जाए कि सहूलत के साथ, आफियत के साथ अल्लाह पाक ये फरीजा अदा कर दे। हदीसों में दुआएं आई हैं कि ताबिउ बैनल हज्जी वल उम्रा, हज उम्रा करते रहा करो। हज उम्रा फक्र फाका को खत्म कर देता है। हज उम्रा के बाद गिना आता है, अल्लाह पाक की बरकतें आती हैं। और एक हदीस में बहुत सख्त डांटा भी है। एक हदीस में यह है, मन अराद अल हज फलियतअज्जल, हज फर्ज हो जाए ताखीर न किया करो। ये ताखीर, हुक्म में ताखीर, हुक्म में टाल मटोल और करने वाले मेरे भाइयों फिर पीछे ही रह जाते, पीछे रह जाते, फिर जिंदगी में मौका नहीं मिलता। वल्लाहु यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, अल्लाह इरादों में हाइल हो जाते हैं, फिर करना भी चाहें अल्लाह नाराज हो जाता है। कुरान में इशारे मिलते हैं, फिर करना भी चाहें अल्लाह अगर नाराज हो जाए फिर नहीं कर सकते। कहीं सेहत जवाब दे जाती है, कहीं माल जाया हो जाता है, कहीं दिल के इरादे बदल जाते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है, अगर दिल में कोई खैर का इरादा आए तो उसका मेहमान, जैसे मेहमान का इस्तेकबाल होता है ऐसे उसका इस्तेकबाल होना चाहिए। अल्लाह का फजल है, आज इरादा आ रहा है, आज जो है ख्याल आ रहा है, अगर उस ख्याल का इकराम हो जाए, इस्तेकबाल हो जाए मेहमान समझ के, तो मजीद अच्छे इरादे भी दिल में पैदा होते रहते हैं। और अगर इंसान टाल मटोल कर ले, हीले बहाने कर ले, उज़र घड़ ले, तो फिर वो इरादे आना बंद हो जाते हैं। जैसे आप किसी मेहमान के साथ अच्छा सलूक ना करें, अगली मर्तबा वो मेहमान नहीं आएगा। ऐसे ही मेरे भाइयों, अगर खैर का इरादा दिल में आया, ये माल खर्च होना चाहिए अल्लाह के हुक्म पर, ये माल खर्च होना चाहिए गरीबों पर, और उस इरादे पर, उस इरादे के मुताबिक अमल की नियत कर ली, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आगे नवाजेंगे और भी अल्लाह तौफीकें देंगे। और अगर ये खैर का जो दाई था, ये खैर का पैगंबर था, ये दिल में आया था, अगर उसकी नाकदरी हो गई तो शुरू में तो कुछ अरसे तक इरादे आते हैं, फिर ख्याल आना भी खत्म हो जाता है, नेकी का ख्याल आना भी बंद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उस ख्याल की नाकदरी हुई। जज़ाअन लिमन काना कुफिर, जज़ाअन लिमन काना कुफिर, ये सजा है उस नाकदरी की, ये सजा है उस नाकदरी। तो खुद भी कोशिश कर ली जाए, और अगर अपने इलाके में, खानदान में किसी पे हज फर्ज है उसको भी। और आखिरी बात, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इस हुक्म की ताख़ीर, मेरे ख्याल में इतनी सख्त वईद और कहीं नहीं, इस हुक्म को जो तोड़ता है, नहीं पूरा करता, हज फर्ज होने के बावजूद नहीं करता, तो हदीस से पता चलता है सूए खात्मे का अंदेशा है। ऐसा ना हो कि इस्लाम पे मौत ना आए, कलमा भी छीन ले अल्लाह। और ये हदीस से पता चलता है, मन मल्लक ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह व लम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्या, जिस पे हज फर्ज था, हज कर सकता था, इस्तिताअत मौजूद थी, और उसने नहीं किया, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि फिर चाहे यहूदी होके मरे या नसरानी होके। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह पाक, अल्लाह से बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह दुआ मांगते थे, या अल्लाह इस माल को आपने हमारे दिलों में मुज़य्यन किया, इसकी मोहब्बत डाली, ए अल्लाह इसके सही खर्च करने की तू हमें तौफीक भी अता फरमा। कहाँ ये खर्च हो जाए, कहाँ ये लग जाए जिससे मेरा रब राजी हो जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और माल का जो इम्तिहान है, सारी दुनिया दो ही इम्तिहानों में है,
नेमतों के इम्तिहान में, परेशानियों के इम्तिहान में। अल्लाह पाक हम सबको इन इम्तिहानों के अंदर अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए और माल वहां लगाने की तौफीक अता फरमाए जहां जहां हमारा रब हमसे राजी होता है। हज फर्ज है, अल्लाह पाक हज की तौफीक अता फरमाए। दूसरे हुकूक, हमारी माली हुकूक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह हम सबको उन जिम्मेदारियों के पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।